कर दिया आज तोशु और परी ने। गिड़गिड़ाने की भाषा नहीं समझते हैं ये कोठारिस, उल्टा समझते हैं। यही भाषा समझते हैं जो तोशु और परी ने आके बोली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज के तोशु और परी के इस सीन का क्या अंजाम होगा, काफी हद तक हम समझते भी हैं, मगर जो आज कहा दोनों ने मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि एक बार तो कोठारीज की हवा टाइट हो ही गई थी कि ये परी बोल क्या रही है। राजा के भी एक्सप्रेशन बदले बदले थे, तो गिड़गिड़ाना तो वैसे भी बहुत हो चुका था, पहले से ही हो चुका था, अब ये भाषा बोलना भी जरूरी था। चलिए चर्चा करते हैं इस सीन की, क्योंकि मुझे आज की हाईलाइट में ये सीन सबसे ज्यादा अच्छा लगा, जो शाह परिवार की तरफ से था, जो तोशु की तरफ से था, एक बाप की तरफ से था। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्यार हो, गुस्सा हो, कोई भी इमोशन हो, जब वो दिल से निकलता है या तो वो नुकसान करता है या फायदा करता है या फिर बात को टाल देता है। ये ऐसे इमोशंस होते हैं, मगर ये आपके ओरिजिनल इमोशंस होने चाहिए। मैनिपुलेटेड इमोशंस हमेशा चीजों को आगे 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 करते रहते हैं, जिनका नुकसान होता है। यहां पे तोशु के इमोशंस बिल्कुल मैनिपुलेटिव नहीं थे। तोशु के इमोशन सीधे सीधे थे कि मेरी बेटी के साथ गलत किया है, मैं भी आपकी ईंट से ईंट बजाऊंगा, मैं भी शाज हूं। जैसा पराग कोठारी कहता है मैं कोठारीज हूं, वैसे तोशु ने भी कहा मैं भी शाज हूं। तो ये शाज का जो तोशु के अंदर आया है गर्मी खून में, ये गर्मी आज पहली बार अच्छी लगी है। क्या होता है ना कि जब एक बहुत बड़ी बुरी चीज सामने हो, उसके सामने थोड़ी सी भी आ जाए सामने, ये शाज वाला जो लुक होता है, जो वरनाज शाह वाला लुक था, तो वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ये बड़ी ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब बहुत बुरा हो रहा हो तो थोड़ा सा बुरा जो करने वाले लोग हैं वो भी अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। मगर तोशु यहां पे कुछ बुरा नहीं कर रहा था, अपनी बेटी के लिए स्टैंड ले रहा था। अनुपमा वहां पे पहुंची, अनुपमा ने जो भी देखा, अनुपमा जानती थी, मगर ये लोग नहीं जानते थे कि पहले घर में क्या हुआ है। ये लोग तो अपने पक्के पैर करके, वकील से सलाह करके, मिलजुल के सब करके आए हैं, क्योंकि इनको भी पहले पता होना चाहिए कि हम जिस लड़ाई में जाने वाले हैं उस लड़ाई का क्या असर हो सकता है। कुछ तो पता होना चाहिए, इसलिए ये दोनों पहले वकील के पास गए। और वकील के पास जाके वापिस आके जो इस घर में परी ने जो अनुपमा का हाथ पीछे हटाया, अनुपमा चुप 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 परी, चुप परी कह रही थी। क्या जरूरत थी वहां पे परी को चुप कराने की? अगर अनुपमा परी को बंद कमरे में गुस्सा निकालने का मौका दे रही है तो यहां पे क्यों नहीं? क्यों ना परी निकाले गुस्सा? क्या परी ने माफी नहीं मांगी? क्या परी ने मोटी बा के पैर एक बार नहीं, दो बार नहीं पकड़े, तीन बार नहीं पकड़े? क्या मोटी बा ने उसको लात से हड़काकर परे नहीं धकेला? क्या परी का इस समय राजा की वाइफ बनना जरूरी है या अपने लिए लड़ना जरूरी है, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना जरूरी है? क्या उसको नहीं दिखाना चाहिए कि एक लड़की जिसकी गलती सिर्फ इतनी सी थी और आपने इतनी सी गलती की, उसको इतनी बड़ी सजा दी, माफी मांगने पे भी माफी नहीं दी, उस लड़की के अंदर अपने लिए आवाज उठाने का दम है। क्यों अनुपमा चुप करवाए इनको? जब ये गलती भी करेंगे, चलो मैं मानती हूं गलती भी करेंगे, मगर अपनी गलती से ही सीखेंगे। क्या हमें चुप रहना चाहिए था? किसी के कहने पे चुप रहने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मन में तो गुबार रह जाएगा ना आपके। यहां पर परी ने कहा, परी चली गई बोल के, अपना काम करके चली गई, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसने किया कि नहीं दूंगी तलाक। और इतना आसान भी नहीं है ये तलाक लेना, जिस तरह से ये लोग सोच रहे हैं। क्योंकि जो भी रीजंस हैं तलाक के, वो तो ये दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो रीजन हो ही नहीं सकते। और जिनको वो कहेंगे कि हमें तलाक चाहिए, जाके बोलना है, वो क्या सरेआम परी पे कोई इल्जाम लगा के राजा बोल पाएगा कि परी गलत है, परी कैरेक्टरलेस है, परी ये है, परी वो है?
क्या ये बोल पाएगा कि हमारे घर में ऐसे होता है? हमारे घर में जब ये बातें आएंगी, क्या परी की इस बात को डिनाई कर पाएंगे कि इनकी छत के नीचे इन्हीं की बेटी को डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ा, इन्हीं की बेटी का तलाक हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से? यही जो लाइन में खड़े हैं यहाँ पे कोठारिस, इनके सामने ये सब चीजें हुई हैं। तो जवाब तो परी के पास बहुत है भाई। और परी और तोशु की ये जो युगलबंदी बाप बेटी की देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये भी अच्छा लगा कि अब पाखी भी अपनी बेटी के लिए स्टैंड ले रही है। जैसे उसने कॉलेज जाके लड़के को थप्पड़ मारा, ये तोशु भी अपनी बेटी के लिए स्टैंड ले रहा है। तो अनुपमा की पहली जनरेशन जो है उसके अपने बच्चों की, वो तो थोड़ी लाइन पे आती दिखाई दे रही है। अब जो कोठारी, जो पराग कोठारी तोशु को धमकाता है, क्या वो अपना लेवल जानता है? कि तुम अगर तोशु के ही स्टेटस के होते तब मानती मैं कि आप भी कोठारीज हैं, आप भी है पैसे के दम पे। लॉजिक आपके पास नहीं है, कारण आपके पास कोई किसी तरह का नहीं है, तो सिर्फ गीदड़ भपकियां जो पहले भी आप दे चुके हो अभी भी दे रहे हो। तो इन शॉर्ट मेरा यही कहना है कि आज तोशु पाखी ने गुस्से में किया, समझदारी में किया, डराने के लिए किया कोठारीज को, जो भी किया, आज के दिन में मेरे दिल को तसल्ली देने वाला वही सीन था। एक बार तो इन सब की सिट्टी पिट्टी गुम होगी जब परी ने अपना फैसला सुनाया, जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि अब मैं बदतमीजी करके दिखाऊंगी, नहीं दूंगी राजा को तलाक। मजा आ गया। आपका भी क्या रिएक्शन है सीन के बारे में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल।